में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है और आज सत्तासीन भी है। पिछले करीब करीब ये सेकंड टर्म में सरायकेला ज़िला के झामुमो के जिलाध्यक्ष बने हैं और वर्तमान में मैं कहूँ तो इन्होंने जिस तरह से झामुमो को एक इस क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में मैं कहूँगा, एक नया आयाम देने का काम किया है। हमारे साथ जो शख्सियत है, झारखंड आंदोलनकारी रहे डॉक्टर शुभेंदु महतो जी। डॉक्टर शुभेंदु महतो जी, आपका आप तक न्यूज में बहुत बहुत जोहार और स्वागत है मैं करता हूँ। आज खासकर सरायकेला के क्षेत्र में कहूँगा, आप एक दिग्गज जिलाध्यक्ष और झामुमो के नेता के रूप में उभरे हैं। चूँकि आप पिछले 30 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, करीब करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ, और झामुमो की राजनीति में आपने आज तक झामुमो के अलावा किसी दूसरे पार्टी में नहीं गए हैं या बदलाव नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ झामुमो की सेवा की है। आज अपने को झामुमो में जिलाध्यक्ष के सेकंड टर्म में जिलाध्यक्ष बनने पर थर्ड टर्म में एक रिकॉर्ड है मैं कहूँगा इस इलाके से, इस क्षेत्र से। आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत जोहार आपको। आपके इस चैनल के माध्यम से हम झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन करेंगे और जोहार करेंगे। साथ ही इस मुख्य रूप से सरायकेला खरसवां जिला के सभी झारखंडीय माता बहनें एवं किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस माटी का पार्टी है और इस सांगठनिक रूप से पूरे झारखंड क्षेत्र में बहुत ही मजबूती के साथ अभी खड़ा है। परम आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो एवं ए.के. राय के ने एक सोच कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई एक पार्टी के माध्यम से करने का इन लोगों ने निर्णय किया और इस संगठन को खड़ा किया। उस संगठन को शहीद निर्मल दा ने युवा, झारखंड के युवाओं को जोड़ने का काम किए हैं और अंततोगत्वा झारखंड अलग राज्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के फलस्वरूप दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसके उपरांत झारखंड अलग राज्य हुआ और आज हम लोग झारखंड अलग राज्य में हैं। लेकिन झारखंड अलग राज्य जब बना, उसके तुरंत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से बेदखल करते हुए बीजेपी का गठबंधन सरकार बना और उन्होंने इस क्षेत्र को, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को असुरक्षित करने का काम किया। इसके फलस्वरूप 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी और आज माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में गठबंधन का सरकार चल रही है और बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। और सरकार के पहले हम लोग देखते थे, हम लोग स्टूडेंट काल में देखते थे कि ब्लॉक, जिला के पदाधिकारी का तो बात ही छोड़िए, ब्लॉक का पदाधिकारी को भी हम लोग को कास्ट इनकम बनाने या किसी भी तरह का कागजात बनाने की ज़रूरत होती थी तो हम लोग ब्लॉक जाते थे। ब्लॉक में पदाधिकारी से मिलना बहुत मुश्किल होता था। इसको माननीय हेमंत सोरेन ने, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, सरकार आपके द्वार, सभी अफसर को डीसी एसपी से लेके
ब्लॉक के पदाधिकारी, इस कर्मचारी सबको विभिन्न गांव में ले जाने का काम किया और उसी जगह ऑन द स्पॉट काम को, जन कल्याणकारी योजनाओं को ऑन द स्पॉट उसको काम करने का भी काम किए हैं। जिस तरह पहले पेंशन का बात था, पेंशन एक सीमित दायरे पर होता था, एक कोटा बना हुआ रहता था कि प्रत्येक ब्लॉक में इतना, एक कोटा सुरक्षित रहता था कि इतना कोटा होगा, वो कभी पेंशनधारी एक्सपायर करेंगे तब जाके कोई नया नाम एंट्री होगा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कदम बढ़ाते हुए एक एलिजिबिलिटी तय किए कि 60 साल तक जो भी अर्हता पूर्ण करेंगे उनको सबको, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को पेंशन देने का काम किए हैं। उसके उपरांत फिर एज में रिलैक्सेशन करते हुए 50 इयर्स तक किए। उसके बाद एक योजना आया, आज उसको भी धरातल में लाए हैं, मैया सम्मान योजना, जो प्रत्येक माताएं बहनों को 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के जितने भी माताएं बहनें हैं सबको 1000 रुपया देने का काम अभी शुरू किए हैं। और आज ही देखें कि आज तीसरा थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आज खाते में आ गया है। और इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए, एक यहाँ के आम जनताओं की पार्टी है। ये एक राजनीतिक दल नहीं, एक परिवार की तरह यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मिलाकर एक संगठन खड़ा हुआ है। और इसमें प्रयास होता है कि भाजपा के बड़े बड़े लोगों का दिमाग चलता है, तो उन लोगों ने आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और उसमें भी अगर सफल नहीं होते तो हम लोगों का जो नेता बना रहता है उसको उन लोग अपने खेमे में ले जाने का प्रयास करते हैं। उसके उदाहरण बहुत सारे आपको मिलेंगे, पहले भी इस तरह का घटना हुआ है। और अभी भी जब वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमज़ोर करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इस ज़मीन में इतनी शक्ति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज़मीन से जुड़ा हुआ पार्टी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। इसीलिए यहाँ के जो भी आम जनता का जो भी समस्या है उसको समाधान करने का काम करते हैं। दादा, एक बात बताइए, आप बहुत ही एक अलग मतलब सोच के व्यक्ति, आप बहुत सौम्य शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, राजनीति का परिभाषा ये नहीं है कि राजनीति मतलब कोई गुंडा किस्म का आदमी ही राजनीति कर सकेगा। नहीं, खास करके भारत की राजनीति में ज़्यादातर लोग, जो परसेंटेज मैं कहूँगा 60-70% लोग उसी तरह के आते हैं जो पैसे वाले, रौबदार, जिनका समाज में जो कोई बहुत दम चलता है, दबंग किस्म के लोग, उस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं। नहीं, उसी को आपका एक क्या बोलेंगे, उसको बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता, आम नागरिक या सीधा साधा इंसान भी राजनीति कर सकता है। राजनीतिक मतलब ये नहीं कि लूट खसोट करना है, राजनीतिक मतलब सामाजिक सेवा करना है। आम जनताओं का जो भी ज़रूरतमंद होगा, ज़रूरतमंद का कुछ भी समस्या हो, उसको समाधान किस तरह से किया जाए, वो राजनीतिक करने वालों का काम है। ये नहीं कि आपको ठेका टेंडर और ये में रह के गुंडागर्दी करके जो आम जनताओं को धमकाने का काम जो करता है वो राजनीतिक, मेरे ख्याल से वो राजनीतिक का परिभाषा नहीं है। एक बात बताइए, आप करीब मुझे लगता है 30-35 साल हो गए आपके इस झामुमो में या भी झारखंड की राजनीति में आए हुए? हाँ, शहीद निर्मल दास से मेरा संपर्क हुआ था 84 में।
84 में, करीब करीब लगभग 40 साल के आसपास हो गया। हाँ। तो आप चंपाई सोरेन जी भी उस समय के हैं, क्योंकि देखिए मैं चंपाई सोरेन जी का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि आप लोग चंपाई सोरेन से दूर नहीं जा सकते जितना भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने जेएमएम की शुरुआती दौर से काम किया है। और इस खास करके मैं कोल्हान प्रमंडल की बात करूंगा तो चंपाई सोरेन जी का एक हस्ती है। उन आप लोगों ने उनको युवा वर्ष से काम किया, उनके साथ में हाथ से हाथ मिला करके काम किया है, उनके साथ कदम से कदम मिला करके काम किया है। आज चंपाई सोरेन जी झामुमो को इतने ऊपर तक पहुंचा करके आज इस उम्र में जब उनको रिटायर करना चाहिए, मैं कहूँगा इस उम्र, रिटायरमेंट की उम्र में वो एक दूसरी पार्टी जो कि आप लोगों के एकदम विपरीत पार्टी है, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और आज वे जो है कभी बांग्लादेशी का मुद्दा, कभी के मतलब अब जो है झामुमो से एक विफर होकर के, अलग होकर के एक मुद्दा अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इस मौके पर, इस उम्र पर जो उन्होंने किया, आप अपनी राय क्या कहते हैं? क्योंकि आपने साथ काम किया है, हर कदम पर आपने साथ दिया है उनका। देखिए, आदरणीय चंपाईदा इस कोल्हान क्षेत्र के राजनीतिक गुरु के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर में काम किए हैं, ये कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज जो पार्टी चेंज किए हैं, इसमें उनका व्यक्तिगत कुछ राय हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, इसलिए वो पार्टी चेंज किए हैं। नहीं तो इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर में इन्होंने कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी मूलवासियों के बीच में झारखंडी राजनीतिक रूप से जगाने का काम इन्होंने ज़रूर किए हैं। और उनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके विषय में और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनको शुभकामनाएं, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, कुशल रहें, इसके लिए हम अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से उनको शुभकामनाएं देते हैं। सरायकेला मैं की बात करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी हो, अभी जो नई नवेली पार्टी आई है जयराम की, JLKM, सभी ने अभी धीरे धीरे अपनी घोषणा कर रही है अपने कैंडिडेट्स की, अपने प्रत्याशियों की। झामुमो से अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि कौन आगे खेलेगा चुनावी, विधानसभा के चुनावी रणनीति में। तो कुछ आप खुलासा करेंगे? क्योंकि बीजेपी भी अपनी खुलासा धीरे धीरे कर रही है, कौन कहाँ से लड़ेगा। आसू भी धीरे धीरे कर रही है। JLKM की बात करूं तो वो भी शुरुआत कर चुकी है। लेकिन झामुमो चूँकि इतनी बड़ी पार्टी है झारखंड की, इतना सोच विचार क्यों कर रही है? क्या कैंडिडेट में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ शंका है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कैडर बेस पार्टी है। इसमें कैंडिडेट चयन करने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इस एक राजनीतिक प्रक्रिया होता है, इसमें एक बोर्ड निर्णय लेती है उसमें कैंडिडेट कौन होगा। और आज का दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी कैडर को कैंडिडेट बना दीजिएगा तो वो सूटेबल रहता है। इसीलिए कैंडिडेट पर नहीं, हम लोग सांगठनिक रूप से काम करते हैं। उस सांगठनिक रूप से काम करते हुए हम लोग ब्लॉक से लेके वार्ड तक या बूथ तक, हम बूथ कमेटी तक हम लोग का बना हुआ है। जैसे ही दुर्गा पूजा पार होगी तो एक संसदीय बोर्ड हम लोग की पार्टी की होती है, संसदीय बोर्ड में निर्णय होगा और उसमें तय होगा कि कौन किस क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे। तो आज चूँकि जो भी उम्मीदवार होंगे इस क्षेत्र में, खास करके सरायकेला की बात करूं तो सभी जितने भी लोग हैं सब चंपाई सोरेन के साथ या नीचे काम करते हुए आज इस क्षेत्र में
विधानसभा चुनाव तक पहुंचेंगे, क्या वो चंपाई जी के खिलाफ, क्योंकि जो चुनावी रणनीति होते खिलाफ जो कहना है वो कह पाएंगे, क्योंकि जो भी होंगे जूनियर होंगे? देखिए, राजनीतिक में जब राजनीतिक लड़ाई होती है, दो दल की लड़ाई होगी, उसमें सीनियर और जूनियर का बात नहीं। कैंडिडेट जिस दल से तय होगा तो उस दल का वो एक कैंडिडेट के रूप में होगा। ऐसा नहीं कि आप विगत दिन देखे होंगे कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट आदरणीय चंपाईदा हुए थे, और उस समय श्री विद्युत वरण महतो जी भी जमशेदपुर लोकसभा से लड़े थे। तो वो लोग तो दोनों एक ही दल में थे, लेकिन अब दल बदल कर अब लड़ाई लड़ेंगे, और उसमें सीनियर जूनियर का बात नहीं रहता। सांगठनिक रूप से जो मजबूती में आता है और आम जनता का जो विश्वास जीत पाता है, वही चुनाव जीतता है। अच्छा, आप अभी जो भी सरायकेला से क्षेत्र से आप जिसको भी टिकट देंगे, वो या तो 15-20 वर्षों में या 30 वर्षों की राजनीति में होंगे, और उनकी उम्र चंपाई जी से बहुत कम होगी। आज चंपाई जी संथाल हो, कुर्मी, जो बहुतायत सरायकेला क्षेत्र है, इनमें एक पैठ बना चुके हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अभी नए कैंडिडेट आएंगे, आपकी रणनीति क्या होगी कि वो संथाल हो और कुर्मी जो है वो आपकी तरफ जुड़े? चंपाई जी की, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंपाई जी की बात कर रहा हूँ। चंपाई जी के साथ में जो वो जुड़े हुए हैं वो आपकी तरफ खींचे आए। देखिए, आदरणीय चंपाईदा जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा थे, तो गुरुजी दिशम गुरु पर आस्था रखते हुए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर में पार्टी किए, और उसी के तहत आम जनता का एक झुकाव था कि सबका ये था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर में ही झारखंड का भला होगा, झारखंड का विकास होगा, न कि किसी व्यक्तिगत छवि से विकास होगा, ना कोई नेशनल पार्टी से विकास होगा। नेशनल पार्टी का टारगेट रहता है कि वो किस तरह से इस झारखंड एक चारागाह है, इसको किस तरह से लूटा जाए, उसी का प्लानिंग करते हुए विभिन्न दल से वो लोग नेता को खरीदने का काम करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए, हम पहले भी बोल दिए कि हम लोग बूथ लेवल से इतने मजबूती से हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो, हम लोग का जीत सुनिश्चित होगा। तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अब जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, आपने मैया सम्मान योजना शुरू किया 2100 रुपये की दे करके, जो कि सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी यह तीसरी लिस्ट जारी की गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल, जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने घोषणा की है कि हम, अब फॉर्म बांटा भी जा रहा है, शायद कल से शुरुआत की गई है, 2500 रुपया दिया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा की कि ये गलत है, और सभी उपायुक्त को निर्देश भी दिया गया है कि उस पर जांच की जाए। आप अपने क्षेत्र में जो ये बांटा जा रहा है, फॉर्म बांटा जा रहा है, 2500 रुपया की देने की बात की जा रही है, इसको आप किस तरह से रोकेंगे, या फिर इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर हम टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा इस विषय पर टीका टिप्पणी करेंगे, वो लोग पॉपुलैरिटी गेन करेगा। वो लोग का उद्देश्य ही है, जब मैया सम्मान योजना चला तो वो लोग प्रयास किया पहले PIL दायर करने का, उसमें जब असफल हुआ तो इस योजना के एक फॉर्मेट लाके अभी बांटने का काम किया। हमको समझ में नहीं आता, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अब जीतने का बात कर रहा, तो जीतने के बाद अब सेंट्रल में आपका गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आपको अगर झारखंड पर उतना ही दर्द है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी बहुत सारा काम इस झारखंड क्षेत्र में किया जा सकता है। तो वो फ्यूचर वाला बात बोल के यहाँ के आम जनताओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, या दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। और हम लोगों का जो मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार की ओर से चल रही है, इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोग
प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है, आम जनता भी इतना आजकल समझदार हो चुके हैं कि वो उनका फॉर्मेट में देखिएगा, नाम एड्रेस से के अलावे और कहीं कुछ ना बैंक का उल्लेख है, ना आधार कार्ड का उल्लेख, नंबर का उल्लेख है। तो आपको 2100 रुपया 2500 रुपया जो देगा, तो खाली नाम एड्रेस से 21 से 2500 कैसे देगा? इसीलिए आम जनता ये सब समझ चुकी है और आने वाला विधानसभा में वो लोग को मुंह तोड़ जवाब देने का काम। कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसमें अकाउंट नंबर या फिर जो जनता है उसका कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, खाली एड्रेस, नेम एड्रेस है। अच्छा। उसके बाद ना अकाउंट नंबर का कॉलम है, ना आधार कार्ड नंबर का कॉलम है। तो अच्छा, आप कैसे आप पैसा माने उसमें भेज सकते हैं या डायरेक्ट कैश देने का काम करेंगे? कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल एक अपनी लोगों का प्रचार कर रही है। हाँ, एकदम एकदम सही बात है। और मैंने तो कल देखा कि कई बस्तियों में करीब कोई कहते हैं कि 2000 फॉर्म बटा, 9000 फॉर्म बटा, 7000 फॉर्म बटा। तो क्या इसको अभी आप लोग रोक लगाने के लिए कोई याचना करेंगे क्या? इसमें हम लोग रोक, ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इसमें हम लोग को उतना माथा खपाने का ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का ये लोग देखिएगा, न्यूज़पेपर के बीच में भी कुछ नया दुकान या कुछ खोलने से आदमी लोग पंपलेट दे के एडवर्टाइज करता है, उसी तरह का ये लोग का पेपर भी किसी घर में दिया जा रहा है तो देख के वो लोग फेंक देगा। अंत में कोल्हान प्रमंडल में आपके अनुसार झामुमो लगभग कितना सीट लाएगी? कोल्हान में सब सीट पर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार विजय करेगी। 14 में 14 सीट। 14 में 14 सीट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शाम में शांत, राजनीति के बहुत ही कुशल जानकार, सरायकेला खरसवां के 3rd टर्म के झामुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु जी। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने सरायकेला क्षेत्र के झामुमो के अपनी जनता को या फिर दूसरे दलों के जो भी जनता है उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और नवरात्रा के साथ साथ दुर्गा पूजा और दिवाली, काली पूजा, वंदना, सभी छठ, सभी पर शुभकामनाएं देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जोहार। अच्छा हुआ आप एक चीज़ याद दिला दिए। आज चंपा जी का मैं एक बैनर देख रहा था, तो उस बैनर में देखता हूँ कि दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, लेकिन झारखंडी पूजा पाठ का जो होता है, जैसे बांधना, जैसे आपने नाम लिया, अच्छा मुझे याद आ गया, बांधना, जो गौ पूजा को गोठवार पूजा कहते हैं, तो इन सबों का चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर झारखंड में इन सब को बात क्यों नहीं की जाती है? देखिए, हम लोग का झारखंडी मानसिकता को कन्वर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है और उसी प्रयास का ही कारण है कि इस तरह का आपको बैनर में देखने को मिलता है। मतलब अपनी झारखंडी संस्कृति को भूल जाना, झारखंडीयता को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, यहाँ के आम जनताओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह गुमराह करके हमारे यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए वो लोग झारखंड में सरकार चलाने का काम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभेंदु महतो जी। दोस्तों, ये थे झामुमो के जिलाध्यक्ष सरायकेला खरसवां। आज इनके नेतृत्व में जो विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र में लड़ा जाएगा, ये एक बहुत ही हॉट सीट है, खास करके मैं कहूँगा सरायकेला क्षेत्र। और इस बार इसकी खास करके ये तो लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने अपनी जो एक तेज तर्रार जो झामुमो को बनाया था, हो विधानसभा में किस तरह से इनकी परीक्षा होगी हमें देखना होगा। और हम आपका स्वागत करते हैं कि विधानसभा में आपको
भी सुनिश्चित जीत मिले। अब तक न्यूज, जय झारखंड, जय हिंद।